भारत के टॉप 10 राज्य जहां कारोबार करना है बेहद मुश्किल। टॉप 10 इंडियन स्टेट्स विद लोवेस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। इंडिया में स्टार्टअप्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। कई लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बिजनेस करना आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के टॉप 10 उन राज्यों के बारे में जिनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में सबसे कम रही है। इसलिए बिना समय गवाए आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, अंडमान और निकोबार। भारत का केंद्रीय शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार 572 द्वीपों का समूह है। यह आमतौर पर अपनी खूबसूरती और समृद्ध जनजीवन के लिए जाना जाता है। अंडमान और निकोबार को भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट में 22वां स्थान दिया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में काफी बेहतर है, क्योंकि पिछले साल इसकी रैंकिंग 34 राज्यों में 31वीं थी। हालांकि तब भी यह बिजनेस के मामले में भारत के अन्य यूनियन टेरिटरी से थोड़ा पीछे है। यहाँ के बुरे बिजनेस एनवायरनमेंट का मुख्य कारण है यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन। ज्यादातर इस प्रदेश में भूकंप का खतरा बना रहता है, जिससे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ सेटअप नहीं हो पाती हैं। अच्छे नेटवर्क कनेक्शन और अन्य सुविधाओं की कमी की वजह से भी काफी लोग अंडमान और निकोबार में अपना कारोबार नहीं बढ़ा पाते। नंबर 9, दादरा एंड नागर हवेली। दादरा और नागर हवेली हमारी लिस्ट का दूसरा भागीदार है, क्योंकि बिजनेस बढ़ाने के मामले में यहाँ की भी हालत कुछ खासा अच्छी नहीं है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 23वें नंबर पर आता है। यहाँ के अधिकतर लोग खेतीबाड़ी का ही काम करते हैं। क्योंकि इस केंद्र शासित प्रदेश का काफी हिस्सा जंगल से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ अन्य व्यवसायों को बढ़ाने का मौका नहीं मिलता, और यही वजह है कि दादरा और नागर हवेली में अधिक इंडस्ट्रीज भी देखने को नहीं मिलती। दादरा और नागर हवेली की करीबन 76.37% आबादी के रोजगार का मुख्य स्रोत जंगल और उससे मिलने वाली चीजों पर ही निर्भर करता है। साधनों और सुविधाओं की पूर्ति न हो पाने के कारण यहाँ की आदिवासी जनजाति को खेतीबाड़ी के सहारे ही अपने रोटी पानी का बंदोबस्त करना पड़ता है। दादरा और नागर हवेली के लोग चाहकर भी कोई अन्य कारोबार करने के बारे में नहीं सोच सकते, जिसकी वजह से इस केंद्र शासित प्रदेश की रैंकिंग भारत के अन्य राज्यों से काफी नीचे है। नंबर 8, गोवा। आप में से बहुतों ने गोवा घूमने की प्लानिंग कर रखी होगी, और करें भी क्यों नहीं, यह भारत के सबसे अधिक लोकप्रिय राज्यों में से एक है। लेकिन जब बात बिजनेस की आती है तो कई लोग इस राज्य में अपना कारोबार शुरू करना पसंद नहीं करते। काफी ज्यादा कोशिशों और नई नीतियों पर काम करने के बावजूद गोवा की रैंकिंग भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट में नहीं सुधर पाई। 2017 में 19वां स्थान पाने वाला राज्य वर्ष 2019 में 5 रैंक नीचे गिर गया और गिरकर 24वें स्थान पर पहुंच गया। बात करें अगर गोवा के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बुरे प्रदर्शन की, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार नए प्रोजेक्ट्स और ऑब्जेक्टिव्स तो शुरू करती है, और उनमें से कुछ पूरे भी हो जाते हैं, लेकिन इनके फायदे केवल सरकारी कागजों तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। इसके अलावा इस राज्य का ऑनलाइन सिस्टम भी उतना तगड़ा नहीं है, जिसकी वजह से गोवा के लोगों को नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी वजह से यहाँ बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया और भी ज्यादा मुश्किल बन जाती है। नंबर 7, मिजोरम। मिजोरम भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। भारत के अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ की लिटरेसी रेट भी काफी ज्यादा है। ये सब तो हुई कुछ अच्छी बातें। अगर आपको शांति पसंद है तो आप बेशक मिजोरम को चुन सकते हैं, लेकिन बिजनेस करने की आशा से आए लोगों को यहाँ निराशा का सामना करना पड़ता है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, मिजोरम भारत के उन राज्यों में से है जहां की बिजनेस एनवायरनमेंट उतनी सराहनीय नहीं है। पिछले कुछ सालों में मिजोरम की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अधिक सुधार देखने को नहीं मिला। 2019 की लिस्ट के मुताबिक इसकी रैंक 29 में से 25 रही, जो कि ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज राज्य में अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं की जा रही हैं। हालांकि यह बात भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती है कि मिजोरम इंडिया का एक फास्ट ग्रोइंग स्टेट है, और आने वाले सालों में यहाँ के बिजनेस में भी बेहतरी आ सकती है। नंबर 6, बिहार। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP 2019 के तहत भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 26वीं रही। वहीं इसके पड़ोसी राज्य झारखंड ने 5वां स्थान हासिल किया। इससे यह बात तो साफ पता चलती है कि काफी लोग बिहार में अपना बिजनेस नहीं खड़ा करना चाहते, जिसकी वजह से बिहार की इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत निचले पैमाने पर है। कई कारोबारियों का कहना है कि उन्हें सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं वो बहुत कम है। साथ ही बिजनेस शुरू करने के लिए उन्हें 24 अलग अलग दफ्तरों में घूमना पड़ता है, जिसमें कारोबारियों का काफी समय जाया होता है। बिहार में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, कमी है तो केवल यहाँ के इंडस्ट्रियल बेस में, जो कि नए बिजनेस को खड़ा होने का पर्याप्त मौका नहीं देता।
सरकार द्वारा भी बिजनेस के लिए प्रॉपर पॉलिसी सपोर्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से बिहार में कारोबार बढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम माना जाता है। नंबर 5, पुडुचेरी। भारत के यूनियन टेरिटरी में से एक, फ्रेंच कैपिटल ऑफ इंडिया कहे जाने वाले पुडुचेरी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की रैंकिंग भी इंडस्ट्रियलिस्ट और नए व्यापारियों को कुछ ज्यादा प्रभावित नहीं करती है। एक तरफ जहां आंध्र प्रदेश 98.42% और तेलंगाना 99.3% जैसे अच्छे अंकों के साथ इस लिस्ट में टॉप पर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुडुचेरी मात्र 15.65% अंकों के सहारे 27वां स्थान हासिल करने में सक्षम हो पाया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार प्रेजेंस ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम, हैसल फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, लैंड अवेलेबिलिटी एंड अलॉटमेंट और इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जैसे कुछ पैमाने हैं जिसके आधार पर यह रैंकिंग तैयार की जाती है। इनमें से कईयों को पूरा करने में पुडुचेरी असफल साबित हुआ है। हालांकि यहाँ के ऑफिशियल्स का कहना है कि वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं जिससे वो अपनी रैंकिंग में सुधार ला सकें। नंबर 4, ओडिशा। कई सालों से अच्छी रैंकिंग में रहने वाला ये राज्य 2019 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट में आखिरी स्थान पर पहुंच गया। जी हाँ, ओडिशा पिछले कुछ सालों से बिजनेस के मामलों में टॉप रैंकिंग पर बना हुआ था, जहां 2015 में इसकी रैंकिंग 34 राज्यों में 7वीं थी, वहीं 2019 में घटकर 29वीं हो गई। राजनेताओं के अनुसार ओडिशा ने डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड DPIIT के तहत बताए गए 187 रिफॉर्म्स में से 180 रिफॉर्म्स को अच्छी तरह से पूरा किया है। यहां तक कि राज्य ने 2019 में भी पूरे भारत का कुल 6.2% बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स प्राप्त किया है। इसके बावजूद भी ओडिशा का स्कोर 0 बना रहा। ओडिशा सरकार ने लिस्ट को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन ये सर्वे रिपोर्ट ग्राउंड लेवल पर जाकर 30,000 रेस्पोंडेंट्स के द्वारा दी गई इम्प्लीमेंटेशन की जानकारी के बेसिस पर भी निर्भर करती है। इसलिए यह संभव है कि शायद सरकार से रिफॉर्म्स लागू करने में कहीं न कहीं चूक अवश्य हुई है। नंबर 3, चंडीगढ़। स्विस फ्रेंच मॉडर्निस्ट आर्किटेक्ट ले क्रोब्यूजियर द्वारा तैयार किया गया भारत का पहला प्लान्ड सिटी और पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ कई कारणों से पूरे भारत में सुप्रसिद्ध जगह माना जाता है। लेकिन बात की जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की, तो पिछले सालों की तरह ही इसकी रैंकिंग में कोई सुधार नहीं आया और 2019 के डेटा के अनुसार ये वर्स्ट परफॉर्मर्स में से एक था, जो दर्शाता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स आज भी नई इंडस्ट्रीज डालने के लिए चंडीगढ़ को अपनी पसंद नहीं मानते। इसका मुख्य कारण है चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 2015 की नॉन इम्प्लीमेंटेशन। आज के समय में हरियाणा 16वां एवं पंजाब 19वां, दोनों ही राज्यों की रैंकिंग चंडीगढ़ से बेहतर है। कारोबारियों का कहना है कि 2015 में लागू की गई पॉलिसी के बाद बिजनेस की ग्रोथ और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, नतीजन रेवेन्यू में गिरावट होना लाजमी है। नंबर 2, मेघालय। मेघालय सहित अन्य नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों की स्थिति बिजनेस के मामले में काफी बुरी है। हमने इस वीडियो में पहले भी मिजोरम की खराब रैंकिंग होने की बात की है, लेकिन इसके अलावा भी कई पूर्वी राज्य हैं जिनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग पिछले काफी समय से उठी नहीं है। उनमें मेघालय के साथ मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे राज्य भी शामिल हैं, जो कि 29वें रैंक के कारण साल के वर्स्ट परफॉर्मर्स रहे हैं। लोकेशन, नेटवर्क की कमी और स्टेट रेगुलेटेड पॉलिसीज की सही इंप्लीमेंटेशन ना होने की वजह से इन राज्यों में कारोबार करना बहुत कठिन हो जाता है और शायद यही कारण है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अधिक इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को नहीं मिलती। नंबर 1, केरला। भले ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट में केरला का स्थान 28वां हो, तब भी यह बिजनेस करने के लिए भारत का सबसे अयोग्य राज्य कहा जा सकता है। जहां पिछले वर्षों में केरल टॉप 25 राज्यों में अपनी जगह बना रहा था, वहीं 2019 में यह गिरकर 28वें स्थान पर पहुंच गया। केरल का बिजनेस एनवायरनमेंट भी बाकी राज्यों की तुलना में काफी बुरा है। तथ्यों की बात करें तो भारत का एवरेज सुसाइड रेट 17 है, वहीं केरल में ये 21 है। साथ ही यहाँ बिजनेस ढंग से नहीं चल पाते, जिसकी वजह से केरल में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ती जा रही है। यहाँ के बुरे सिस्टम से तंग आकर कई उद्योगपति खुदकुशी कर लेते हैं। अधिकतर ये परेशानी नीतियों को लागू कर पाने की कमी और कम्युनिस्ट लोगों के छेड़छाड़ की वजह से देखी जाती है, जो कि हर काम के लिए घूस और पैसे की मांग करते हैं, चाहे वो बिजनेस शुरू करना हो या ट्रक से सामान अनलोड करवाना हो। ऐसे में किसी भी सामान्य कारोबारी के लिए व्यापार कर पाना हद से ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कागजों पर भले ही केरल ने अपनी छवि आखिरी नंबर पर ना आने से बचा ली हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जिससे उभरने के लिए सरकार को कोई ठोस कदम जरूर उठाना चाहिए। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।